हेराल्डिंग जिसको कहा जा रहा है। अब आप आनंद लीजिए इस संगीत का। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये धुन यहां पर सुनाई देगी। ये दरअसल 120 कलाकार इस परेड के शुरू होने का ऐलान कर रहे हैं और जैसे पहले युद्ध घोष भी होते थे, बिगुल का बजना होता था, शंख का नाद होता था, आज वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो वाद्य यंत्र हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके पार्श्व में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक ऐसी धुन है जो सुनते ही हर भारतीय के रक्त धमनियों में 4 गुना तेजी के साथ बढ़ने लगता है और दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। खास बात ये देखिए, हमारे सारे ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाए जा रहे हैं। हाँ, जो हमारे परंपरागत इंस्ट्रूमेंट्स। झांझ दिखाई दे रही है, बिगुल दिखाई दे रहा है, ढोल दिखाई दे रहा है, नगाड़ा दिखाई दे रहा है, बांसुरी है। अब बच्चों की खुशी भी वो कैमरे पर आने की वजह से। ये एक ऐसी धुन है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, आपको इस बात का गर्व पैदा करती है कि आप भारत में बसते हैं। और ये देखिए, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी आ गई, जिनसे पुष्प वर्षा की जानी है। लहराता हुआ तिरंगा, भारत की शान, भारत की आन, भारत का गौरव, भारत का अभिमान, भारतवासियों का अभिमान। और अत्यंत ही प्रिसीजन का यह समय होता है। नीचे परेड कमांडर और ऊपर आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर करता हुआ यह हेलीकॉप्टर। ग्रुप कैप्टन अशोक अहलावत, जिसका नेतृत्व करते हुए वायुसेना ध्वज के साथ विंग कमांडर विनय का सुंदर तालमेल, 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से अब देखिए, इसमें जो हमारे ये Mi-17 हेलीकॉप्टर्स है, इस पे एक पे राष्ट्रीय ध्वज, एक में थल सेना का, नौसेना और वायुसेना का ध्वज। इन चारों हेलीकॉप्टर्स पर आप देख सकते हैं ध्वज फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए ये भारतीय सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। कितना सुंदर पुष्प वर्षा का ये दृश्य, उत्साह के रंग। ये गुलाब की पंखुड़ियां, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के आशीष की बरसात हो रही है। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। इसमें सौरभ, अगर आज आप गौर करें तो हमें राष्ट्रपति भवन भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कर्तव्य पर। तो हमें आज उम्मीद कर सकते हैं कि फ्लाई पास्ट आज हम बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। आसमान बिल्कुल साफ है। गणतंत्र दिवस परेड का गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। अद्भुत। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और उसके पीछे नीला आसमान और उसमें उड़ान भरते ये हमारे शूरवीर हेलीकॉप्टरों में। मुझे कितना गौरव महसूस होता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हम ये हैं, ये हमारा सामर्थ्य है, ये हमारी शक्ति है। कितना गौरव, कितनी गौरव की अनुभूति होती है। बहुत सही, बहुत गौरव भी और रोमांच भी, दोनों। बिल्कुल। आज सूर्य और अब देवता परेड कमांडर पहुंच रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, समारोह में मौजूद जनरल ऑफिसर कमांडिंग
और दिल्ली एरिया कर्तव्य पथ पर ये सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए जो आज की ऑफिसर हैं गणतंत्र दिवस परेड लेफ्टिनेंट के जनरल परेड भवनीश कमांडर कुमार विशिष्ट सेवा मेडल दूसरी लेफ्टिनेंट पीढ़ी के जनरल अधिकारी भवनीश हैं। कुमार, 16 दिसंबर जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, 1989 के दिन दूसरी पीढ़ी के इन्होंने ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमीशन भवनीश प्राप्त कुमार किया। ने पैराशूट रेजिमेंट के 16 तीसरी दिसंबर बटालियन में कमीशन प्राप्त किया 1988 और पैराशूट 50 रेजिमेंट में इंडिपेंडेंट कमीशन पैरा प्राप्त ब्रिगेड किया। का इन्होंने सशक्त कमांड किया। कॉलेज के पूर्व इन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद में विरोधी अभियानों में और 2023 ऑपरेशन मेघदूत में GOC दिल्ली असीम एरिया का योगदान दिया है। ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के 5वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के जनरल ऑफिसर उत्तरी कमांड, एक माउंटेन ब्रिगेड और पश्चिमी सीमाओं में रैपिड स्ट्राइक की कमान संभाली है। परेड कमांडर यहाँ दो तरह की मार्किंग होती है, एक जहाँ इस बार आपको संयोग सैल्यूट करना और है, गर्व की बात ये भी और है एक वो कि जहाँ परेड फिर कमांडर आपको के सुपुत्र परेड सीधे में देखना है। अश्वारोही दल का नेतृत्व तो ये संभाल रहे बहुत ध्यान रखना पड़ता है मार्च करते हुए। ये तो खैर वाहन पर है, कमांडर जो मार्चिंग दस्ते लेफ्टिनेंट निकलते जनरल हैं भवनीश उन्हें कुमार। उसी पॉइंट पर आके सैल्यूट करना है राष्ट्रपति महोदय को, और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर राज फिर की से परेड सीधे के देखते हुए 2IC आगे बढ़ना है। लेफ्टिनेंट और ठीक उन्हीं के पीछे परेड उप कमांडर, ये परेड उप कमांडर हैं मेजर जनरल सुमित मेहता, विशेष सेवा मेडल, चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय दिल्ली एरिया। 44 आर्मर्ड रेजिमेंट के जून 1992 में कमीशन प्राप्त किया। डेनोबली स्कूल धनबाद, सेंट माइकल स्कूल पटना, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के सेवा मेडल से अलंकृत आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And the flash of blue and white you see behind our gallantry award winners, Gendarang Suling Kanka Lokananta, military band of the Indonesian Military 17 गोलियां Academy. अपने शरीर पर झेल ली सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने, लेकिन उन्होंने दम तब लिया जब टाइगर हिल जीत लिया। वैसे ही अशोक जो सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं, उन्होंने 3 आतंकवादियों को मारा और दुश्मन के UMG को उठा करके फिर 2 आतंकवादियों को मारा। उन्हीं की बंदूक से फिर दोबारा 2 आतंकवादियों को मारा। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। इंडोनेशिया का इस वक्त सैनिक बैंड हम देख रहे हैं। सैनिक अकादमी के 190 बैंड सदस्यों का ये परेड। snare drums, जेनरंग veeras, सुलिंग trumpets, काका flutes, लोकानंता, all ये a part of the इसका band. नाम है, ये भी एक संस्कृत शब्द है, लोकानांता। क्योंकि संस्कृत अगर देखा जाए तो हर भाषा के मूल में तो है ही, अधिकतर भाषाओं में। और ये आप देख रहे हैं इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल का मार्चिंग दस्ता है। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त
152 कर्मियों की मार्चिंग Behind their band, वो आपको दिखाई दे अच्छा, रही है। शब्द का अर्थ भी We बड़ा have दिलचस्प है। लोकनानता का the अर्थ marching होता है contingent. टीम वर्क, the और Indonesian काका National ये Armed जो Forces, शुरुआत का पहला TNI, शब्द है showcase उसका their अर्थ होता discipline है and national pride. तुरही, वो जो हम वाद्य 152 यंत्र जो personnel कहते from हैं all तुरही। branches of the TNI. और पहली बार इंडोनेशिया के जो दस्ते हैं वो भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं। जी, और अब इनके बाद आप देखेंगे 61वीं कैवलरी के सेना के Meticulous दस्ते हमारे। training, synchronized steps, perfect फिलहाल ये timing. इंडोनेशिया का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस दस्ते में सभी यूनिट के 152 And जवान now इस वक्त approaching हम the देख saluting सकते हैं। base, और अब we जिस have the दस्ते का first आप army जिक्र कर रहे थे contingent सौरभ, of the दस्ता आज 61 का है cavalry, पूरी दुनिया led का by एकमात्र Lieutenant Ahan घोड़सवार Kumar, दस्ता जो केवल भारत raised के in पास है। 1953. और इसका नेतृत्व 61 कर रहे हैं cavalry is the लेफ्टिनेंट only आहान serving कुमार। active post cavalry रेजिमेंट regiment का in the आदर्श वाक्य world. है अश्व शक्ति यशोबल 39 battle और honors. इसका अर्थ है अश्व शक्ति सदैव Yashabal, सर्वोच्च which है। means horsepower और ये बहुत is पुरानी forever रेजिमेंट है supreme. भारत की। 1953 में स्थापित हुई ये रेजिमेंट। हाइफा युद्ध में इसकी बड़ी भूमिका रही है। युद्ध सम्मान हाइफा में इन्होंने शौर्य के परचम लहराए। हाइफा आज मौजूद है इजराइल। Flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. और ये देखिए सुंदर तस्वीर इंडिया गेट के आर्च से कैमरे ने क्या खूबसूरत तस्वीर कैद की है। बीच में आपको कर्तव्य पथ और सामने दिखाई दे रहा था राष्ट्रपति भवन, जिसे हम कहते हैं विहंगम दृश्य, बर्ड आई व्यू। ये वो आपने देखा विरासत से विकास की ओर जाता हुआ, समृद्धि की ओर जाता हुआ। और And behind the clip clop of the hoofs, we अब have आप the देख rumble रहे of the हैं tank. प्रबल The प्रबुद्ध mechanized प्रचंड columns प्रभावी leading the mechanized टैंक columns, T-90 T-90 भीष्म, the main भीष्म। battle tank. मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्मा 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, 7.62 mm कोएक्सियल गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी यह सुसज्जित है। और यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी को भेद सकता है। 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है जिसका गठन जून 1972 में हुआ था और कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। रेजिमेंट का आदर्श है विजय या वीरगति। 5 मीटर पानी के नीचे से भी ये टैंक आसानी से निकल सकता है, ये इसकी ताकत है। कर्तव्य पथ पर Laser भारत guided की missile उन्नत fire करने सामरिक में शक्ति का सक्षम। प्रदर्शन इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है। भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनवी नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जैसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक
त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next approaching the saluting base, BM-21 BM-21 Agniban, multiple barrel rocket launcher, leading this impressive display दुर्जय is Captain Manoj और यह Chonial नेतृत्व of कर रहे हैं 213 कैप्टन मनोज Rocket चौनियाल के Regiment. द्वारा। With a और range of इसका up to 40 इसकी जो kilometers, मारक it क्षमता है remains ये a कई vital asset ऑपरेशन for में targeting अपनी enemy उपयोगिता positions, साबित कर चुकी है। logistic hubs, कारगिल के दौरान 20 सेकंड में and next 40 coming in, रॉकेट दागने में integrated सक्षम। battlefield surveillance शुरुआत में यूराल 3750 ट्रक प्लेटफॉर्म पर इसे स्थापित किया गया था। बाद में इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत इसमें उत्कृष्ट वाहन लगाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. चौधरी के नेतृत्व में 1981 में गठित 213 रॉकेट रेजिमेंट का पूर्वी लद्दाख में पराक्रम, रक्षक, मेघदूत, ट्राइडेंट और स्नो लेपर्ड में असीम योगदान। बीएल द्वारा स्वदेश निर्मित ये वाकई में भारत की ताकत को प्रदर्शित करता है। और पूछते हैं लोग कि भारत की ताकत किसमें है? क्या केवल पौरुष दिखाई देता है? तो आप देखें, महिला नेतृत्व क्षमता यहाँ दिखाई देती है। आज का यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। जी, इसका जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह। और आदर्श वाक्य भी इनका बिल्कुल अलग है। ओन पाथे उनक्कू निगारी लाई एन पाथे, जिसका अर्थ है 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। आकाश हथियार प्रणाली जो कि लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान के नेतृत्व में 27 AD मिसाइल रेजिमेंट अमृतसर एयरफील्ड के नेतृत्व में आकाशीय शत्रुंजयी है बहुत आदर्श वाक्य। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इस वक्त अब आपके साथ चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। क्या कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है? संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल
कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर एंड स्कूल के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के बैंड दस्ते के बाद आप देख रहे हैं जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कर रहे हैं कैप्टन अजय सिंह गरसा। 13 युद्ध क्षेत्र सम्मान, 1 विक्टोरिया क्रॉस, 3 जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता युद्ध वाक्य, जाट बलवान जय भगवान। लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण कुडाचे के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स का मार्चिंग दस्ता अब कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने सर्वोच्च कमांडर को सलामी देता हुआ। और इसका भी कितना गौरवशाली इतिहास है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इनकी भूमिका रही। उन्होंने काफी सम्मान भी अर्जित किए हैं। आदर्श वाक्य है युद्ध कृत निश्चय, युद्ध घोष, बद्री विशाल लाल। The combined band of Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center and Ladakh Scouts Regiment Center, सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। और बैंड की जब बात होती है तो सिर्फ धुन सुनाई देती है, उसका आनंद लेते हैं। कदम कदम led by बढ़ाए जा। Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Center and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center, Subedar Arun Kumar of Bihar कदम Regiment कदम Center, बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain ये Aman पीछे Kumar पीछे Singh. महार रेजिमेंट अब मार्च करती हुई आपको दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति सलामी लेते हुए And the war cry, महार बोलो रेजिमेंट। हिंदुस्तान की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप बेलगांव में 1 अक्टूबर 1941 को इस महार Regiment honored रेजिमेंट with का 12 गठन हुआ। theatre honors, 9 battle honors. कैप्टन अमन कुमार सिंह महार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए 1 अक्टूबर 1941 को इस रेजिमेंट का गठन हुआ। अब तक 9 युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट को मिले हैं। यश सिद्धि। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। जी हाँ, और कर्तव्य पथ पर अग्नि टुकड़ी शुरुआती दौर से लेकर यह है के ये कोर ऑफ अभी तक सिग्नल्स। और कई जगहों इसके पे इनका दस्ते की शौर्य कमान प्रदर्शन कैप्टन बहुत रितिका ही खरीटा के हाथों में है। रंग का। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कर्नल साहब आपको कोर का बताएंगे आदर्श कोर ऑफ वाक्य सिग्नल्स का तीव्र महत्व चौकस, क्या होता है? जिसका कोर ऑफ अर्थ है सिग्नल्स यही तेज तो आवाज और पहुंचाती है चौकन्ना। लड़ाई के मैदान में, जहां आप अग्रिम मोर्चे से मुख्यालय तक जो बात करनी हो। कोर ऑफ सिग्नल्स का यही बात तो होता है, किस तरह से दूर दराज इलाकों से दूर संचार या बाकी किसी अन्य तकनीक से बातचीत को देश संपर्क के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। और कर्तव्य पथ पर जितनी भी आवाज आ रही है वो कोर ऑफ सिग्नल्स, ये
स्टालिन का आदर्श वाक्य भी तीव्र चौकस। और सिर्फ अपनी ही बात नहीं करना, दुश्मन को भी अपनी बात ना करने कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। देखिए हमारे बहुत से पूर्व सैनिक झांकी पर सवार हैं। सेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरव का पल होगा उनके लिए। पूर्व सैनिकों का के साथ भी दिखाया गया है। और हमेशा एक पूर्व सैनिक सोचता है कि मेरी तो वर्दी है तैयार, जाऊंगा मैं फिर सीमा पार, उठाऊंगा मैं फिर से बंदूक, जाऊंगा मैं सीमा पर भी। क्या तो एक जज्बा हमेशा बना रहता है। Going past the saluting base, the naval brass band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy, led देखिए नौसेना का ब्रास बैंड Petty सेकंड Officer क्लास Musician, First Class एम एंथनी राज के Anthony नेतृत्व Raj, में the जय tune भारती Jai की धुन Bharati। बजा रहा है ये। और साथ में नौसेना का मार्चिंग दस्ता है। 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी मार्च कर रही है। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आहलूवालिया कर रहे हैं। जी हाँ, अभी बैंड के पीछे पीछे वो मार्चिंग दस्ता भी चलता आ रहा है। Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a नौसैनिकों combat-ready, की credible, युवा cohesive शक्ति and इस वक्त future-ready force. कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है। वो चमकदार टोपियां और चमकदार वर्दी। और इन सभी मार्चिंग दस्तों के बीच में एक बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है, क्योंकि बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट वो चुनी जाती है। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते को ये सम्मान मिला है। 14 बार उन्हें मिला ये सम्मान। And और this is the naval आप देखते tableau, होंगे कि इतने which सारे लोग advocates एक a साथ strong, कैसे आत्मनिर्भर एक ही Navy तरह से मार्चिंग capable of करते हैं, protecting क्योंकि India's ऐसा maritime लगता है interests जैसे सहस्त्रों and हाथों को protecting India's किसी sea power धागे ने बांध across रखा है, और अच्छा, ये इस धागा है दस्ते सर्वस्व अर्पण करने। इस दस्ते में Chapter पहली commanders बार are Lieutenant 6 Commander महिला Mamta शक्ति and का Lieutenant दर्शन भी Vipul हम Singh यहाँ पर Lohot। कर रहे हैं। और फिलहाल लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत के नेतृत्व में नौसेना की झांकी शांत, मजबूत और तेज भारतीय नौसेना के लिए ये कहा जाता है। और भारत का तो देखिए हमारा कितना बड़ा जो है समुद्री तट है। हमारी सीमाएं जो हैं समुद्र से मिलती हैं। बहुत कम देशों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखिए अब ये बाज फॉर्मेशन वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के साथ 3 MiG-29 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में आकाश को थर्राते और गुंजायमान करते हुए कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शकों को अचंभित और रोमांचित कर रहे हैं। अब ये गुंजायमान जब हो जाता है आकाश, तो फिर सबका रोमांच बढ़ जाता है। अब देखिए किस तरह से ये इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है। Dressed in 12 बाई और 12 ceremonials, फॉर्मेशन the में band बॉक्स is फॉर्मेशन में enthroned हमें countrymen दिखाई all देंगे। across with their soul 72 बैंड वादक और 3 ड्रम मेजर इस दस्ते में And behind शामिल Air हैं। band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahendra Singh Gorati, with वायुसेना Flight का Lieutenant मार्चिंग Nepo दस्ता दिखाई दे रहा है। Flight Lieutenant जिस Damini प्रकार Deshmukh, फ्लाइट Flying लेफ्टिनेंट Officer नेपो Abhinav मुराइथम, Borsi as फ्लाइट supernumerary लेफ्टिनेंट officers. The Air देशमुख, Force दामिनी contingent दिलीप marches और abreast फ्लाइंग in a ऑफिसर 12 by 12 अभिनव formation गोरसी to the शामिल tunes हैं। played by the एक Indian Air श्वास, Force एक band. कदम, एक बोल। Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto, Nabha Sprisham Deeptam. माननीय मुख्य अतिथि अभी अभी आपने देखा बड़े गौर से देखते हुए, और देश की आन बान और शान को बिल्कुल इसके लिए तो कौतूहल की आज तीनों सेनाओं के और संयुक्त उन्हें भी लगता ऑपरेशन को होगा कि दर्शाती हमारे मित्र देश डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये शक्तिशाली झांकी, हैं, कितने डिपार्टमेंट ऑफ गौरवशाली। मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी अगर एक मजबूत तीनों मित्र हो सेनाओं के समन्वय तो अपनी भी और ताकत बढ़ एकीकरण को जाती है। बढ़ावा देने वाले विजन 2047 डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत का प्रदर्शन इस वक्त डीएमए की झांकी हम देख रहे हैं। अर्जुन टैंक, तेजस विमान, सशस्त्र बलों की संयुक्तता की थीम पर इस वक्त ये झांकी डीएमए झांकी। इस झांकी में एक संयुक्त ऑपरेशन कक्ष को दर्शाया जा रहा है, जो डेटा केंद्रित युद्ध से संजाल यानी नेटवर्क केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रही सेवाओं के बीच समन्वय और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। दरअसल तीनों सेनाओं को एकीकृत होकर लड़ना होता है, और इसमें डीएमए का एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और फिर वही सारे जहां से अच्छा की धुन, और इस बार इस धुन को बजा रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल
तटरक्षक बल का बैंड बैंड दस्ता जो है उसके कोस्ट गार्ड हमारी है उत्तम अधिकारी इसकी एक संगीतकार पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। और इस बैंड के पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता भी अब आप देखेंगे। डेप्यूटी कमांडेंट नविता ठकरान डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता बालूरकर हमारे समुद्रों के साथे प्रहरी रही 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए भी ये बहुत गौरव के क्षण होते हैं और ताउम्र ये इनके दिल में एक गौरव बन के रहते हैं कि हमने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. एक तरफ खोज भी दूसरी तरफ बचाव भी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास दोनों के आधार पर नेतृत्व कर रहे हैं कमांडेंट सानिया सिंह और कमांडेंट साधना सिंह। तेज गति से चलने वाली इंटरसेप्टर नौका और उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH जिसे कहते हैं उपग्रह संचार और तटीय सुरक्षा निगरानी के लिए पूरी तरह से सक्षम। Research and Development Organization DRDO और ये DRDO की झांकी जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कर्नल साहब। जी हाँ, रक्षा कवच और ये श्री सचिन कुमार वैज्ञानिक DEAL देहरादून के नेतृत्व में रक्षा कवच प्रदर्शित किया जा रहा है। बड़े सम्मान की बात है कि DRDO की झांकी एक वैज्ञानिक स्वयं आगे ला रहा है, लीड कर रहे हैं। हाँ, और ये सीकिंग हेलीकॉप्टर को दिखाता है भारत के युद्ध तकनीकी का द्योतक है रक्षा कवच। हवा, जमीन और समुद्र में जल को के नीचे से आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए और अत्यंत ही उत्कृष्ट प्रणाली बनाई जा रही है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। DRDO उपकरण प्रलय हथियार प्रणाली, प्रलय हथियार प्रणाली जिसे RCI DRDO द्वारा अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो यहाँ हम अपने स्वदेशी तकनीक का भी प्रदर्शन कर रहे हैं जी कि अब हमने कितना विकास किया। यही है वो नया हथियार जिसका पहली बार प्रदर्शन किया जा रहा है किसी भी परेड में। दुनिया के सामने पहली बार ये प्रलय हथियार हमारा रखा जा रहा है, सतह से सतह पर मार करने वाला 400 किलोमीटर इसकी रेंज। अपनों के लिए मैं संगीत और लय हूं और दुश्मनों के लिए प्रलय हूं। सतह से सतह पर मार करने वाला वो घातक हथियार। और इस वक्त असम राइफल्स के जवानों को हम देख रहे हैं, कैप्टन करणवीर सिंह इनका नेतृत्व करते हुए पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जो जाने जाते हैं वीर असम राइफल्स के जवान आपके सामने युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। शुरू हो गया। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है।
And now Inspector Band CRPF बैंड शमशेर लाल leading जो आप the देख रहे हैं, Central इंस्पेक्टर Reserve बैंड Police Force शमशेर brass लाल band के consisting of नेतृत्व में 51 male और and 49 देश के female. हम हैं रक्षक की जोशीली Today the धुन band बजा रहा है। देश के हम हैं 51 रक्षक। पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। यह बैंड जो कि सशक्त संगम है संगीत का, शौर्य का, शक्ति का, सुरलहरियां बिखेरते हुए कर्तव्य पथ पर मिठास घोलते हुए। Following the band is सेवा एवं निष्ठा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, इन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम नेतृत्व कर रही हैं और उनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। और देखिए कितनी विशेष बात है, विश्व में भारत पहला ऐसा बल है जिसने अपने महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में लाइबेरिया भेजा अपनी सेवाएं देने के लिए। सीआरपीएफ के महिला and Head Constable Suresh Chandra Saini now leading the Railway Protection Force brass band. आरपीएफ का दस्ता है। Playing the tune रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का बैंड दस्ता हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र सैनी कर रहे हैं इसका नेतृत्व। वीर सैनिक की धुन बजा रहे हैं। 92 संगीतकार शामिल, संगीत का बैंड का दस्ता रेलवे सुरक्षा बल का, और ठीक उसी के पीछे आप देख रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का मार्चिंग दस्ता, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आदित्य IRPFS के हाथों 74,000 से अधिक की नफरी के साथ संघ का सशस्त्र बल रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों, यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा के लिए आरपीएफ अधिनियम 1957 के अधीन गठित। इसका आदर्श वाक्य है सेवा ही संकल्प। आरपीएफ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। जहां रेलवे में यात्रियों को सुरक्षा दे रहा है, यहां शौर्य का आभास दे रहा है। और अब दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी धुन बिखेरता हुआ। बैंड मास्टर रोइंग गुनाव खेसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। पर सवार और हाथ में राइफल। चटक सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेन बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। एक बेहद खास बात आप नोटिस करें कि जो वर्दी में हमारे सेनानी हैं वो तो अद्भुत दिख ही रहे हैं, लेकिन जो ऊंट भी हैं उनके गले में लटके हुए वो गोरबंद देखें, ये ऊंट कितने सुंदर दिखाई देते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इसमें बैंड बजाया जा रहा है वो बहुत मुश्किल होता है। Color me with बराबर beauty, मूवमेंट हो color रही me है। with grace and color me with melody. इतना मुश्किल काम। सीमा सुरक्षा बल का gliding बैंड across अभी आपने देखा कर्तव्य पथ today. और उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता अब आप इसके बाद देखेंगे। नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय की Going कमांडर past the सीनियर city अंडर gate, ऑफिसर the एकता NCC कुमारी कर girls रही है। marching contingent, senior wing girls contingent commander, senior under officer ये Ekta उल्लेखनीय Kumari, तथ्य है कि एनसीसी JNK मार्चिंग Ladakh दस्ते में Directorate पूरे देश से proudly छात्राएं leading शामिल हैं। this contingent of 148 वही बात है, girl अनुशासन cadets. और एक कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोने कोने से आते हैं। Mountaineering, rafting, और paragliding, एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक है। एनसीसी के कुल 20 लाख कैडेट्स में से 40% गर्ल कैडेट्स हैं। और आज इसलिए इनका नेतृत्व भी महिला शक्ति ही करती हुई नजर आ रही है। मार्चिंग टुकड़ी जिसमें 148 छात्राएं शामिल हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी इनका नेतृत्व करती हुई। एनसीसी में 20 लाख कैडेट्स हैं, जी बहुत बड़ी संख्या। हाल में ही 14 लाख से 20 लाख तक बढ़ा लेना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय कार्य है। Proud, loud and strong. The senior division boys contingent commander, senior under officer Prasad Prakash Vaikul अब of Maharashtra एनसीसी के Directorate छात्रों का मार्चिंग leading दस्ता आपकी स्क्रीन this पर इस वक्त 148 दिख boys रहा है। strong cadet marching contingent. एनसीसी के 20 लाख से NCC, अधिक the स्कूलों largest और uniformed कॉलेजों youth के organization छात्रों in the को world, निरंतर fosters सक्रिय discipline, रखता है leadership and a हमारा sense of national नेशनल service कैडेट among कोर, ये India's संस्थान। youth. और जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि वो कई सामाजिक कार्यों में भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं। तो एक The change of color, twinning ये जो today with दो color एनसीसी of कर्तव्य और पथ. एनएसएस इसका फर्क भी आप कर्नल साहब समझाएं। ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। एनसीसी का जो संबंध है वो राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय कैडेट कोर में आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के अलग अलग ऑफिसर्स, जेसीओस और जवान जो हैं वो वहाँ पे प्रतिनियुक्त होते हैं और यह स्कूलों के साथ में जुड़ता है। और जहां जहां निश्चित तौर पे स्कूल है वहां पर ये एनसीसी दिया जाता है। एनएसएस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनकी वर्दियां अलग अलग हैं पर ध्येय एक है, राष्ट्र सर पर। मास पाइप एंड बैंड ड्रम दस्ता इस वक्त कर्तव्य पथ पर आपको नजर आ रहा है। जय जन्मभूमि के प्रति धुन बजाता हुआ। और अब देखिए झांकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब राष्ट्रपति महोदय कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और भारत का सशक्तिकरण संविधान हमारी विभाग। विरासत की आधारशिला है जो इतिहास के ज्ञान और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्नों को परिलक्षित करती है। साथ निभाए हर इंसान, संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी। गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। स्वतंत्रता भारत का आधार बना वीर बिरसा मुंडा भगवान, जनजाति खातिर भैया देवालय समान, भैया देवालय समान, देवालय समान। साक्षर बैंड संपूर्ण बेले जनजाति परिवार, मिलक शिक्षा सम्मान और बनालक उच्च विचार, बनालक उच्च विचार।
50वीं जयंती बिरसा मुंडा की, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते And हुए gliding ये gracefully झांकी। on Kartavya Path is the tableau of उन्हें Goa, धरती themed आबा स्वर्णिम भारत, भगवान बिरसा विरासत मुंडा और कहते विकास। हैं और Celebrates देश the के state's बहुत बड़े pristine क्षेत्र में beaches, उन्हें भगवान lush के landscapes रूप में माना and जाता है। जी हाँ, rich बिल्कुल। culture. अब ये गोवा की झांकी हमारे सामने। सातेर माईन घडियले दिवस हातात धरियले गोवा गोवा सुबीर गोवा माईच्या उर्मीन भरिलो गोवा गोयचे दाय जाता संसार पळयता गोवा मोगम तुमका गोया और अब उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक And खेल here पर comes आधारित the है। tableau of Uttarakhand, themed cultural उत्तराखंड की ये heritage झांकी and अपनी adventure सांस्कृतिक sports, विरासत को संरक्षित showcasing कराने the state's और साहसिक rich खेल और culture, पर्यटन को natural बढ़ावा beauty देने के लिए and प्रदर्शित की गई है। adventure tourism. छोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो भगनाले बाजू बने गड़को माऊ झुमेला सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो मी भाई रा मोला मेरा गड़को माऊ झुमेला देखिए, प्रधानमंत्री खास तौर पर बड़े प्रसन्न और उत्साहित दिखाई दिए जब उत्तराखंड की झांकी वहां से गुजरी, उनके सामने से वेव करते हुए उनकी तरफ। सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा हम सीमा के सजग प्रहरी खेलों में भी अव्वल आते ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। क्या बात। हरियाणा, बहुत क्या सही, गाना आप सुन रहे थे। बहुत सही। इससे खट्टर और साहब अब भारत के अध्यात्म का सार जहां से उपजा, स्वर्णिम गीता। झारखंड हाँ, गीता से कुरुक्षेत्र धरोहर से। और प्रगति और की अब एक परंपरा के झारखंड विषय के की साथ ये झांकी विरासत। शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। रतन टाटा को समर्पित करते हुए झांकी की झांकी दिखाई दे रही है। इस्पात संयंत्र मॉडल को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, और इसमें शिक्षा के स्तर को किस तरह से बढ़ावा दिया गया है इसके बारे में भी बताया गया और जमशेदपुर के बारे में भी बताया गया है इसमें। जमशेदजी टाटा के नाम से जी, जमशेद Going जी past the saluting base, the tableau दो लड़कियों of को the लैपटॉप Ministry के of साथ Women दिखाया and गया था। Development और यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी मातृत्व, सतत जीवन चक्र, दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व के विकास का एक अनुकरणीय चित्रण है इस झांकी में। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती अंबर से ऊंची उड़ान लगाती जग में तिरंगा तू है फहराती हो देश को तुझ पे गुमान है अमृत पीढ़ी की शान है सरहद है तुझसे सुरक्षित विकसित भारत की पहचान है। आनर्तपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये इस बार का थीम है और इसी पर आधारित गुजरात की ये झांकी। अटल ब्रिज वायुसेना का एयरक्राफ्ट सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता आज शुरुआत में जो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे संयंत्र तैयार किए जा रहे हैं भारत की करे सदाए स्वागत छे नवा जमाने नवी चाल ने एयरक्राफ्ट નું ઉત્પાદન
सेमी कंडक्टर ने पगले नवी दिशा सर जाय फोटो हमने अटल ब्रिज ने चोरी सवर खाय कदर समंदर जल मासूती द्वारिका ने था। Now approaching the saluting dais is the tableau from गुजरात की झांकी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई। उसके पीछे भी विशेष मनोरथ रहा होगा। गुजरात से उनका कनेक्शन, उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। एक और आंध्र प्रदेश की झांकी अब आपके सामने इको फ्रेंडली खिलौनों पर आधारित है। लकड़ी के बने हुए ये खिलौने బొమ్మలు 400 साल पुरानी परंपरा है लकड़ी के खिलौने बनाने की, इसका प्रदर्शन यहाँ किया गया था। और ये देखें पंजाब की झांकी, जो कि पंजाब तो कृषि प्रधान राज्य है। इनले डिजाइन कला और खूबसूरत हस्त शिल्प का अद्भुत संगम है। और आप देख रहे हैं नीचे बिछी हुई खूबसूरत दरियां यानी मैट्स और अनूठी कृति को खास शालीनता के साथ दिखाता फरीदा जे पंजाब का जो सूफी संगीत भी है, वो सूफी संगीत यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। और इस झांकी की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस वक्त भारत सरकार का बहुत ध्यान और जोर है इस योजना के ऊपर। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। और करोड़ों लोग अभी तक अपने घरों पर सोलर इंस्टॉलेशंस करा चुके हैं। अब आप उनके बारे में सोचिए जो हमेशा अंधेरे में कैद रहते थे। हमेशा हमेशा के लिए उनके घर के अंधेरे को ध्वस्त कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The tableau now from Uttar Pradesh. महाकुंभ 2025 के लिए सशक्त तकनीकी और डिजिटल तैयारियों को उद्घाटित करती है झांकी चाक चौबंद सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के अत्याधुनिक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र को प्रदर्शित कर रही है। उत्तर प्रदेश सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभा सर्व सिद्धि प्रदायक। अमृत मंथन की ये झांकी उत्तर प्रदेश के राज्य की इस झांकी में This is the tableau from Bihar going past the saluting और बिहार की झांकी इस वक्त आपके सामने। भारत विरासत और विकास, विरासत विकास समृद्धि ज्ञान और शांति परंपरा का परिचायक भगवान बुद्ध और धर्म चक्र जिसकी हम बात करते हैं, उस बोधि वृक्ष को शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथग् शून्यता शून्यतायान पृथग् रूपं यत् रूपं स शून्यता।
दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाली कितनी धाराएं भारत से निकली। दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो बौद्ध धर्म अध्यात्म मानते हैं। अर्थ की भारत ओर से, बिहार की धरती से बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का, बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक ओर। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े। इस बार बड़ा गौरव महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश। और अब टाइगर कर्तव्य स्टेट था पथ पहले, पर अब चीता स्टेट मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में झांकी कितनी अच्छी इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं। भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की झांकी अब आप देखेंगे और इसका शीर्षक है मौसम के बदलते रंग। 150 वर्षों से IMD है संग। सौरभ, आप देखें हर झांकी के साथ दो सैन्य अधिकारी वो मार्च करते हैं, साथ साथ चलते हैं। चक्रवात चेतावनियां, मौसम का पूर्वानुमान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौका वहन को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। भारत मौसम विभाग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वो फौरन खड़े हो गए और ज्यादा रुचि उनकी दिखाई दे रही थी। और ये पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी स्वदेशी गायों का सम्मान करती हुई सतत ग्रामीण विकास का प्रतीक। पशुपालन और डेयरी विभाग की मनमोहक झांकी है, स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास की थीम पर आधारित। बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। बिल्कुल कामधेनु गाय कहते थे, आप जो मांगे वो मिलेगा, वही चीज गाय के साथ भी है। And now approaching स्वदेशी नस्ल की गायों का होना और किसानों के लिए कितना लाभदायक है। अब त्रिपुरा की झांकी इस वक्त आपके सामने बांस और बेत से बने हुए मंदिर को दर्शाया गया। प्रगतिशीलता के प्रतीक ट्रेडिशनल बैम्बू बेस्ड आर्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये झांकी खारची पूजा विषय पर केंद्रित है। 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति करते हुए दिखाया गया। कर्नाटक राज्य की झांकी में ऐतिहासिक लक्कुंडी मंदिर को प्रदर्शित किया गया है, जो समृद्ध विरासत का एक अमूल्य प्रमाण है। ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮ ಗದುಗಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಕಾಣಿರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ತಿರುಳು ಐತಿ, ಹತ್ತಿ
कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। नवड़ी माँ जाड़ो भरीने हमें दरिया मारे जाता। भैया हो ऐसा होए, भैया हो ऐसा होए, जाड़ो ना खीने हमें मचलाओ मचलाओ। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। देखिए, दिल्ली की झांकी है, वैसे तो इसमें उच्च शिक्षा और डिजिटाइजेशन विषय रखे गए हैं, लेकिन दिल्ली हेरिटेज सिटी है, हजारों साल का इतिहास दबा पड़ा है। ये है मेरी दिल्ली, ये है तेरी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली। उच्च शिक्षा के अवसर है, AI विज्ञान है, रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है। कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय के तहत पश्चिम बंगाल राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला की उत्कृष्टता और कलात्मक परंपराओं को उजागर करती है। featuring terracotta temples of Bishnupur and traditional folk art forms like chow dance and baul songs. इस झांकी में बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला दिखाई जा रही है। सिटी ब्यूटीफुल। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की झांकी इसी विषय पर आधारित है। वाकई सिटी ब्यूटीफुल जी, और इसे इस तरह सजाया जा रहा है कि जो हमारी फिल्म नगरी है, फिल्म सिटी के तौर पर भी हम इसको विकसित कर रहे हैं, ताकि यहाँ जो शूटिंग है उसका ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। हर राज्य, हर मंत्रालय की झांकी में एक थीम रखी जाती है। इतना सोच विचार जाता होगा उस एक थीम पर कि हम क्या विशेषता दिखा सकते हैं, हमें ये मौका मिला है। और हर बार अलग, बिल्कुल हर बार अलग होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसी आधार पर इनका चयन होता है। आइडियाज जाते होंगे और फिर और ये कई महीनों से चलती है प्रक्रिया।
अब जो झांकी आप देखेंगे CPWD की, इसकी एक खासियत रहती है कि जब ये फुल ड्रेस रिहर्सल भी होती है तो खाली ट्रेलर जाता है, क्योंकि कुछ घंटे पहले फूलों से बनाया जाता है इसे। सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण ताजे फूल लगे हुए हैं। CPWD की झांकी और संविधान के इस झांकी में संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित किया गया है। के साथ समय कितना खूबसूरत आप देखिए, संविधान की इतनी बड़ी प्रति दिखाई गई है, फूलों से बनाई गई है, और वो भी कुछ घंटों में। कुछ घंटों में जी। सौंदर्य भी दिखाता है, समृद्धि भी दिखाता है, और ये दिखाता है कि हम एक फूल की तरफ खुशबू लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज। जी, बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज। तो संविधान के पार्श्व में समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर भारत। And now get ready for a spectacular performance featuring over जी हाँ, अब ये विशेष कार्यक्रम अब आपके सामने होगा। जयति जय मम भारतम सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, और 5000 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार युवा शक्ति, नारी शक्ति, कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता को दर्शाती है। ये प्रस्तुति एक अनूठी है कर्नल साहब, क्योंकि हमने देखा है कि पहले जब बच्चे करते थे तो एक सीमित संख्या होती थी, लेकिन यहाँ 5000 कलाकार एक साथ, 5000 एक साथ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में, उस स्वरूप में इसे दर्शाया जा रहा है। विशिष्ट कला, रूप और समुदाय सबको एक स्वर, एक शब्द, एक तार, एक सुर, एक लय में बांधा जा रहा है। वो लय है मातृभूमि का। और देश के कोने कोने से ये 5000 लोग चुन करके इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, यानी ये मिनी हिंदुस्तान है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें एक बात और भी है, इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी विशेषज्ञों की इसमें सेवाएं ली गई हैं, और तभी इतनी बड़ी प्रस्तुति, उसका एक स्वप्न देखा गया जो आज यहाँ साकार। अब ये कहीं जाकर के रुक जाएंगे और फिर वहां परफॉर्म करेंगे। अब ये यहीं कर्तव्य पथ पर ही करेंगे, और फिर धीरे धीरे जिनका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। जी, वो मैं वही कह रहा था, मंच के सामने जाकर रुक गए। हाँ, मंच के बिल्कुल सामने आकर के रुकेंगे। और जब ये शुरू हो, उससे पहले मैं ये यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब ये प्रस्तुति का समापन होगा, ये 2 भागों में बंटकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे से फिर मोटरसाइकिलिस्ट वो आएंगे। तो उनको भी देखने का छोड़ना बहुत जरूरी है। लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। In fact, the different layers of culture in our ancient land being showcased today. Traditional dance forms or folk forms are rooted सब अपनी पोजीशंस लेते हुए ये सभी 5000 कलाकार आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई दे रहे हैं, और देश के कोने कोने से इनको चुना गया है। और देखिए, जब रिहर्सल हुई होगी तो इतनी चौड़ी जगह पर ही की गई होगी जो कर्तव्य पथ की चौड़ाई है। विश्व तो उस हिसाब से प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं, विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम।
जयति जय मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे नमो नमः, वेदभूमे नमो नमः, त्यागभूमे नमो नमः, मातृभूमे नमो नमः। गुणगान तेरा मम भारतम, करुगान तेरा मम भारतम, शतबार तेरा मम भारतम, सम्मान तेरा मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। रंगले रंगले रंग रसिया, जीवन जाए मन बसिया। रंगले रंगले रंग रसिया, मुझको जाए मन बसिया। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम, बनी बहारम जलधारम, ददूर डकारम मयूर पुकारम, तड़िता तारम विस्तारम, नलही संबारम प्यारो अपारम, नंद कुमारम निख्यारी, कहे राधे प्यारी हूँ बलिहारी। गोकुल आवो गिरिधारी, गोकुल आवो गिरिधारी, आवो गोकुल आवो गिरिधारी। तेरे अंग अंग भर रंग रंग, नारी शक्ति के संग संग, संस्कृति शिक्षण उद्योग क्रीड़ा आरोग्य समृद्धि काले पीड़ा, ऊर्जा कृषि को लेकर के संग हरित क्रांति भर डाले रंग, विकास पथ पर डटे हुए उन्नत उन्नत जीने का ढंग। होंगे अनथक सब प्रयास, ना रुकेंगे बारो मास। स्वर्णिम भारत मेरी माँ, हम फिर तुम्हें बनाएंगे विश्व गुरु का ताज तेरे माथे पे सजाएंगे। माथे
माथे पे सजाएंगे जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम नमद नाडे भारत नाडे भारतं मम भारतं देवभूमे नमो नमः वेदभूमे नमो नमः त्यागभूमे नमो नमः मातृभूमे नमो नमः नमो नमः नमो नमः जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम 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 जयति जय जय मम भारतम भारतम मम भारतम जयति जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम वाकई बहुत ही अद्भुत संगीत इस बार जो तैयार किया There we गया are, है viewers. सांस्कृतिक That was कार्यक्रम के लिए literally a शंकर running महादेवन ने commentary बहुत on अच्छा the संगीत dancing ना सिर्फ commentary रचा है बल्कि on इतना what सुंदर गान और वहां देखिए जितने लोग उपस्थित थे वहां पर अतिथि सब स्टैंड्स में सब खड़े हो गए सब खड़े हो गए Well, और now that आपने you've ये lulled देखा your कि sensibility पहले to a world of सिर्फ music and प्रेसिडेंट melody, इनक्लोजर let के us सामने challenge ही your sights ये कार्यक्रम with होता था gravity-defying अब उसका and फैलाव बहुत बढ़ गया gravity-redefining और speech. दो चीजें जो इन्होंने The कही Devils कि विरासत को हम पीछे नहीं छोड़ सकते और विकास से हम नजर नहीं हटा सकते गणतंत्र तो दिवस समारोह में हमने अब इससे रोमांचिक ये नई साबित किया है परिभाषा कि अस्त्र भी लिखने को तैयार शस्त्र है। भी और शास्त्र Tour of भी Signals के हमने Daredevils प्राचीन रणनीतियों से बनाया मोटरसाइकिल आधुनिक पर ब्रह्मास्त्र ऐसे भी। करतब दिखाने को क्या बात तैयार है। जिनकी देखिए, कल्पना हमारी करना भी संस्कृति निष्ठ असंभव लगता है। विकास की विरासत डेविल टीम का नेतृत्व अब फिर से आप देखिए कैप्टन कर्तव्य पथ जो आशीष राणा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया वो था 3 साल से दो इस टीम तरफ को लीड कर बढ़कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ और गए हैं दूसरी बार क्योंकि अब गणतंत्र भारतीय दिवस सेना परेड में के नेतृत्व सिग्नल कोर संभाल रहे के हैं। मोटरसाइकिल राइडर्स इस आ बार रहे हैं डेयरडेविल्स की और टीम ये अपने आप 2 में विश्व रिकॉर्ड बहुत बनाने कठिन की कार्य नीयत से होता है। कर्तव्य डेयरडेविलरी पथ पर उतर रही है। बहुत डेयरडेविल बनने के लिए ये देखिए निडरता, हम देख रहे हैं लगन कर्तव्य पथ पर और अगर आप पीछे की तरफ नजर अभ्यास दौड़ाएं तो पहली शर्त है।
मोटरसाइकिल राइडर सब In fact, when you see पहुंच ही what रहे they हैं। actually do, you will wonder if the devil would also dare. पहले to do this. बुलेट व्हीली के साथ ओपनिंग सल्यूट होगा। Indomitable courage, teamwork today राष्ट्रपति on display. महोदया को Approaching the कैप्टन saluting base, आशीष we राणा can see सल्यूट from the करेंगे director of मोटरसाइकिल पर। Rashtrapati जी। Bhavan. और उसके बाद लैडर The सल्यूट opening होगा, जो आप देखते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर लैडर होती है। Wheelie leading the corps of Signal देखिए। Daredevils team. Today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two ओह, wheelies. एक पहिए My पर चलाते God. हुए मोटरसाइकिल। अरे हल्की फुल्की मोटरसाइकिल balance. नहीं, इतनी भारी भरकम। What synchronization and what और confidence. अब ये लेडर पर संतुलन 12 गजब फीट का। ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने सर पर खड़े ही नहीं है, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं। महिला ये ऑफिसर विश्व कैप्टन रिकॉर्ड। डिम्पल सिंह भाटी। डिम्पल सिंह भाटी विश्व रिकॉर्ड होल्डर। What a moment of pride for all these performers अब over आएगा here to be. Three Peak And now Devils we down. can see ये the Three देखिए। Peak Devil formation. Leading the formation. अब देखिए इनका Naik संतुलन किस तरह का Jaykumar, होता Naik है, SP Mangu क्योंकि एक and निर्धारित Sigurnath गति पर Sanket उनको आगे taking the बढ़ना world है record और उस पर वो for the संतुलन longest बनाए रखना है। assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. अब पीछे आ रहे हैं शत्रुजीत। आप ये देखिए योगासन करते हुए, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए और अद्भुत संतुलन। तैयार करते हुए एक साथ 7 डेयरडेविल्स, 2 मोटरसाइकिलों यादव और 7 अन्य डेयरडेविल्स कर्तव्य पथ पर। अब प्रदर्शित किया जा रहा है मर्करी पीक। So many brilliant formations. Mercury Peak, daring Mercury Peak formation. जमीन पर शीर्षासन करना लोगों का मुश्किल होता है, मोटरसाइकिल पर शीर्षासन हो गया। Jena and 12 daredevils, we can see them. और इसी के Pushing the साथ आप boundaries देख रहे हैं of endurance. इंफॉर्मेशन वॉरियर। इंफॉर्मेशन वॉरियर किस प्रकार इंफॉर्मेशन हासिल करता है, उसको उसका द्योतक है ये। करते हुए मर्करी पीक Going past the saluting base. Mercury Peak formation. Hours of practice, years of गजब training. का संतुलन और मानव कोऑर्डिनेशन। पिरामिड। 1 इंच ना मोटरसाइकिल किसी के आगे न किसी के पीछे, एक सीध में चलती चली जा रही ये है। थे वो इन्फो वॉरियर्स की क्या बात कर रहे हैं। और ये मानव पिरामिड। नायक सुनील कुमार और 14 अन्य मानव पिरामिड के लिए डेयरडेविल्स। अभी आपको थोड़ा सा And इंतजार after करना the होगा, Info Warriors, we look forward to the क्योंकि उससे पहले लोटस। magnificent lotus ये लोटस formation led by फॉर्मेशन कमल के फूल की तरह खिलते और अब हुए। ये मानव पिरामिड। ये मानव वापस। पिरामिड। अद्भुत, अद्भुत, Twenty शानदार। other जोरदार। stunning display vividly recreates India's national flower, the lotus. 33 लोग और ये एक ह्यूमन साथ पिरामिड, और 9 मोटरसाइकिल्स। 9 मोटरसाइकिल के। मैन पिरामिड, और अमूमन इनके पीछे एक वाक्य भी लिखा होता है जो शायद हम देख पाएंगे। 33 मैन पिरामिड तैयार कर अच्छा, जुड़े इसमें हुए नहीं लग रहे हैं है, आपस। इसमें नहीं है, नहीं तो एक पट्टी लगी होती है जिस जोश पर और उनका एक रोमांच आदर्श की वाक्य लिखा होता नई है। परिभाषा लिखते हुए अब प्रदीप जी आप हम सबको तैयार कर Absolutely. दीजिए Well, the exhilaration has वायुसेना के फ्लाई पास के And लिए। now it's time for our men in blue and the fly past. अब कुछ पलों की बात है It's time for the और grand उसके बाद finale. सभी Dazzling fly past बहुत by the रोमांचित Indian होने वाले Air हैं। Force. Soon न you will सिर्फ जो witness कर्तव्य पथ पर aerobatics बैठे and हैं, professional न सिर्फ mid-sky हम जो यहाँ maneuvers स्टूडियो में by हैं, some of the most बल्कि सभी professional देशवासी pilots. The fly वो past रोमांचित lined up होंगे। today और सबसे comprising पहली a total of 40 फॉर्मेशन होगी aircraft, अजय 22 फॉर्मेशन। fighters, 11 3 transport अपाचे aircraft विमान and 7 विक फॉर्मेशन में helicopters. We also have उड़ान 3 भरते हुए aircraft आएंगे from the और ये Indian Coast राष्ट्रपति Guard भवन and की 1 तरफ से aircraft of इंडिया the गेट की Indian Navy in तरफ today's कर्तव्य flight पथ past. पर उड़ान भरेंगे। These aircraft have taken और off from देखिए, different अब air सभी bases, की flying नजरें all the way to Kartavya Path today. और सबसे अच्छी And बात है कि present आज an aerial दिल्ली का salute to मौसम the बिल्कुल Supreme साफ है, Commander of the आसमान Armed बिल्कुल Forces साफ है, of India. कोई बादल नहीं है, तो आपको वो First विमान formation जो है is the बहुत Ajay साफ formation, दिखाई a देंगे आज powerful दिल्ली display की हवा of में, दिल्ली के indomitable आसमान सौरभ, में। देखिए देखो, कैमरा बस अब Apache आसमान को देख रहा है, ताक रहा है। helicopters, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि known for खराब their मौसम की वजह से unmatched फ्लाई पास power and नहीं हुआ। utility ऐसा across हुआ the है। world. लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि कोई भी अपने सीट पर बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा, हमेशा आसमान की ओर इंगित करता हुआ और गजब का कौतूहल रहता है, एक उत्साह उमंग। वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज कुछ ही पलों के पश्चात इसमें हम एक बात और भी नजर अगर आएंगे। ध्यान दें कि निगाहें वायुसेना उन्हें के ढूंढ रही विमान हैं जब यहाँ उत्कंठा के उड़ान साथ भरते हैं और तो यकीनन लोगों में, भारतीय देशवासियों में एक वायुसेना विश्वास का होता है कि आदर्शवाद हमारी के वायुसेना है नभस्पृशम दीप्तम जो हमारी चरितार्थ वायु होने सीमाओं की की रक्षा वजह करने में पूरी सबसे तरह पहले हम सक्षम है देखेंगे और अजय वायुसेना फॉर्मेशन को दर्शाती जिसपे है। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर
विक फॉर्मेशन में, विक्ट्री फॉर्मेशन में नजर आएंगे। उपस्थित जनसमूह और इसमें भी हर वर्ष मुझे लगता है अलग अलग विमानों का, जहाजों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रहे वो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये मैं बताना चाहूंगा कि पहले से ये शूट किया हुआ है, ये वाला जो हम देख रहे हैं अंदर कॉकपिट का, लेकिन अभी जब हम देखेंगे उसको तो वो थोड़ा अलग नजर आएंगे। और ये इसलिए शुरू किया गया ताकि लोगों को पता लगे कि ऊपर से कैसा दिखता है। ये देखिए, ये हम देख रहे हैं 3 अपाचे। Attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see formation airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack ये हेलीकॉप्टर भी बहुत गजब के हेलीकॉप्टर्स हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर वनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। ऐसा लगता है जैसे कि एक लाइन में, बिल्कुल लाइन खींची हो और उस लाइन पर वो चले जा रहे हैं। एक स्पीड, एक रफ्तार, एक दिशा, एक लक्ष्य, एक मुकाम। State of the art avionics and sensors allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. हम